between preferable and pleasurable. Always choose preferable, and slowly preferable will become pleasurable for you. This looks like a kind of a tongue twister, but it has a very deep meaning. Do think about it and share your thoughts in the comment section below. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिता। वैदिक हीरोज़ में आपका स्वागत है। आज के वैदिक हीरो का नाम है नचिकेता। नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है। नचिकेता एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है एंड इट कैन बी अ वेरी गुड रोल मॉडल फॉर टुडेज यूथ। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। वाजश्रवा नाम के एक राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने राज्य की सुख, शांति और समृद्धि के लिए एक यज्ञ का आयोजन करना चाहा। इसी कारण बहुत दूर दूर से विद्वानों और ऋषि मुनियों को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि यज्ञ की पूर्णाहुति पर उन्हें अच्छी दान दक्षिणा दी जाएगी। पूरे विधि विधान से विद्वानों ने यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ पूरा होने के बाद राजा वाजश्रवा भी बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने फिर दान दक्षिणा देना शुरू किया। पर दान दक्षिणा देते वक्त उनके मन में मोह आ गया, जिस वजह से वह अपने निर्णय से हट गए और उन्होंने दान में निर्बल और बूढ़ी गायों को देना शुरू किया। यह देखकर सारे विद्वान, ऋषि मुनि, सारे पंडित बड़े हैरान और निराश हुए। पर राजा के आगे कोई भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सब वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता, जो 12 साल का था, सब देख रहा था। यह देखकर नचिकेता ने अपने पिता के पास जाके बिना डरे उनसे कहा, पिताजी, दान में तो सबसे अच्छी और सबसे प्रिय चीज दी जाती है, फिर आप ये निर्बल और बूढ़ी गायें दान में क्यों दे रहे हैं? क्या इससे आपको यज्ञ का कोई पुण्य फल प्राप्त होगा? वाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर नचिकेता ने फिर से कहा, पिताजी, आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ, तो आप ऐसा करिए, आप किसी को मुझे ही दक्षिणा में दे दीजिए। वाजश्रवा अपने पुत्र की बातों को अनसुना करके वहां से जाने लगे। तब नचिकेता ने फिर से वही कहा, पिताजी, आप मुझे ही किसी को दान में दे दीजिए। बार बार एक ही चीज सुनकर वाजश्रवा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, ठीक है नचिकेता, तो मैं तुमको मृत्यु के देवता यम को देता हूँ। यह सुनकर नचिकेता ने बड़ी विनम्रता से कहा, जो आज्ञा पिताजी। यह कहकर नचिकेता सबसे विदा लेकर यमराज के भवन की तरफ जाने लगा। यह देखकर वाजश्रवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नचिकेता को रोकना चाहा, पर नचिकेता काफी दूर निकल चुका था। जब वह यमपुरी पहुंचा, वहां जाकर उसने देखा कि यमराज वहां नहीं थे। वह यमपुरी के बाहर 3 दिन तक बिना खाए पिए यमराज का इंतजार करता रहा। 3 दिनों बाद जब यमराज आए, तब उन्होंने देखा कि बालक उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। तब वह पूछे, बालक, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? नचिकेता ने यमराज को प्रणाम कर सारी बात बताई। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और धर्म पारायणता, मतलब सच्चाई के मार्ग पर चलने से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारा आदर सत्कार नहीं कर सका और तुम्हें मेरे द्वार पर बिना खाए पिए 3 दिन गुजारने पड़े। इसलिए मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। नचिकेता बहुत खुश हो गया। उसने यमराज से कहा, ठीक है यमराज, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पहले वर के रूप में मैं अपने पिता के लिए सद्बुद्धि और उनके राज्य के लिए शांति और समृद्धि मांगता हूँ। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर नचिकेता ने कहा, दूसरे वर के रूप में मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग प्राप्ति का
क्या मार्ग है। यह सुनकर यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने कहा, हे नचिकेता, स्वर्ग प्राप्ति के लिए सत्कर्म करना पड़ता है। उन्होंने कहा, बेटा, खूब दान पुण्य यज्ञ करना चाहिए। सभी जीवों के लिए दया और करुणा का भाव मन में होना चाहिए और हमेशा धर्म यानी सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। फिर उन्होंने नचिकेता से तीसरा वर मांगने को कहा। अब नचिकेता सोच में पड़ गया कि तीसरी क्या चीज मांगना चाहिए, और बहुत सोचने के बाद उसने पूछा, हे धर्मराज, मैं आपसे तीसरे वर के रूप में आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूँ। यह सुनकर यमराज एकदम चकित हो गए। वह बोले, पुत्र, तुम तो अभी बालक हो और आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके। तुम ऐसा करो, मुझसे इसके बजाय कुछ और मांग लो। नचिकेता बोला, अच्छा, जब बड़े बड़े विद्वान भी यह रहस्य नहीं जान पाए तो फिर मुझे आत्मा का रहस्य ही जानना है। यमराज ने उसे बहुत प्रलोभन देने की, बहुत लालच देने की कोशिश की। यमराज ने कहा, तुम मुझसे हीरे जवाहरात पैसे मांग लो, कुछ खाने की स्वादिष्ट मिष्टान मांग लो, तुम चाहो तो मुझसे अपने लिए यश ऐश्वर्य कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ। पर नचिकेता ने कहा, हे धर्मराज, ये सब चीजें तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पर मुझे तो आत्मा का ज्ञान ही चाहिए। इतने छोटे बालक की इतनी बड़ी और गूढ़ बात सुनकर यमराज ने कहा, आत्मा हर मनुष्य के अंदर आंतरिक चेतना मतलब इनर कॉन्शियसनेस के रूप में रहती है। वह अजर अमर है। शरीर के नष्ट हो जाने या मर जाने के बाद में भी आत्मा कभी नहीं मरती, परंतु उसे हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। साधना के मार्ग पर चलने वाले को आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हे नचिकेता, तुम अच्छी किताबें पढ़ो, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। नचिकेता ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वह बड़ा होकर महान विद्वान और बहुत बड़ा ऋषि बना। नचिकेता की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर सबसे जरूरी बात जो हमें सीखने को मिलती है और जो हम सबको याद रखना चाहिए वो यह कि जीवन में हमेशा सही चीजों का चुनाव करना चाहिए। चूज ऑलवेज व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट यू लाइक। जैसे टेम्पररी प्लेजर्स के लिए परमानेंट या लॉन्ग टर्म प्लेजर्स को प्रेफरेंस देना चाहिए। इनर कॉन्शियस की आवाज सुनकर सही का चुनाव करने की आदत बचपन से डालनी चाहिए। दिन भर में बहुत मौके आते हैं जब हमें हर पल दो में से एक चीज को चूज करना पड़ता है। जैसे बच्चों के लिए छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर जंक फूड खाना पसंद है तो जंक फूड छोड़कर चूज टू ईट हेल्दी, बिकॉज राइट चॉइस है हेल्दी फूड खाना, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दिन भर में हम कोशिश करें, ट्राई करें तो हम लोग सही चीज चूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि टीनेजर्स और यंग बच्चों के लिए कि उन्हें बहुत अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी धार्मिक ग्रंथ में भगवत गीता। टाइम ज्यादा नहीं है तो थोड़ी देर पढ़ो, 2 श्लोक 3 श्लोक पढ़ो, उसका अर्थ समझो। यह जीवन में आपको जीवन की कई चीजों की उलझने सुलझाने में बहुत मदद करेगी। और तीसरी बात, थोड़ी देर दिन भर में 5 या 10 मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन से हम अपने आप को ज्यादा जानते हैं, प्लस इससे हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और बहुत कुछ जीवन में हमें मदद मिलती है। सभी बच्चों से फिर से वही कहूंगी कि खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, पर अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से हमेशा हमेशा जुड़े रहो। नचिकेता की कहानी से अगर कोई क्वेश्चंस आपको आते हैं दिमाग में या कोई क्वारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। मैं किताबों से पढ़ के या मेरे जितना पढ़ा है मेरे नॉलेज के या अनुभव के हिसाब से आपके क्वारीज को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। थैंक यू।